Good morning, all of you. Today we are discuss extension teaching methods according to number of person, mass contact method, जन संपर्क विधि. Mass contact methods. An extension worker has to approach a large number of people for disseminating a new information and helping them to use it. This can be done through mass contact methods conveniently. These methods are more useful for making people aware of the new agriculture technology and so on. यानी मास कॉन्टैक्ट मेथड में लार्ज नंबर ऑफ लोगों को न्यू इन्फॉर्मेशन, चाहे वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, वो नई इन्फॉर्मेशन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचाई जाती हैं. उन मेथड्स को जो है वो मास कॉन्टैक्ट मेथड, जनसंपर्क विधि कहा जाता है. इसमें मुख्य रूप से आते हैं, पहला है न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र. समाचार पत्र में सभी आयु वर्ग और समाज के सभी वर्ग के लोगों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो समाचार हैं, रचनाएं हैं, वो चयनित की जाती हैं और उनका जो है वो प्रकाशन किया जाता है. न्यूज़पेपर जन सामान्य की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, एक अच्छा माध्यम है. यह सरल है, सस्ता है और सभी आय वर्ग के लोगों की पहुंच का है. समाचार पत्र नवीनतम व आधुनिक जो आविष्कार हैं, तकनीक की जानकारियां हैं, वो शिक्षित लोगों या लेखकों के द्वारा जन समुदाय तक पहुंचाई जाती हैं. न्यूज़पेपर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं भी प्रकाशित होती हैं और लोगों तक पहुंचती हैं. इसमें ज्योतिष शास्त्र, बाल उपयोगी पत्रिका, बाल भास्कर, महिलाओं के लिए मधुरिमा, परिवार परिशिष्ट, बॉलीवुड, नवरंग, विशिष्ट पत्रिकाएं आती हैं. तो इस प्रकार जो न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, वो एक मास कॉन्टैक्ट का काफ़ी अच्छा जो है वो विधि है, काफ़ी अच्छी जो एक मेथड है. मास कॉन्टैक्ट का दूसरा मेथड है सर्कुलर लेटर, जिसे परिपत्र के नाम से जाना जाता है. परिपत्र को सामान्य भाषा में एक गश्ती चिट्ठी के नाम से भी जाना जाता है. सर्कुलर लेटर के माध्यम से सूचनाएं या संदेशों को अनेक व्यक्तियों तक एक साथ पहुंचाया जाता है. जो भी सूचना है, जो भी संदेश है, उनको एक साथ कई लोगों तक पहुंचाया जाता है. और एक्सटेंशन वर्कर द्वारा भेजे गए सर्कुलर लेटर का विलेज पीपल के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है. जो ग्रामीण लोग हैं उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है. वे कार्यक्रम के आयोजन में अपनी भूमिका के प्रति सुनिश्चित होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं. और जो लोग साक्षर नहीं होते हैं उनके लिए परिपत्र का कोई महत्व नहीं होता है. यानी ये जो है वो शिक्षित लोगों के लिए ही उपयोगी है. और सर्कुलर लेटर जो है वो स्पष्ट भाषा में
छोटा होना चाहिए और विषय वस्तु जो है वो क्लियर कट होनी चाहिए। तो ये सर्कुलर लेटर जो है वो भी एक साथ कई लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम है। नेक्स्ट है पैम्फलेट। पैम्फलेट जब दो या दो से अधिक शीट्स को, पन्नों को एक साथ नत्थी कर दिया जाता है और उसमें एक ही विषय पर विस्तृत सूचना दी हो तो उसे हम पैम्फलेट कहते हैं, है ना। पैम्फलेट क्या है? दो या दो से अधिक शीट्स होती हैं, उनको एक साथ पंच किया होता है या एक साथ नत्थी किया होता है और उनमें एक ही किसी टॉपिक पर उस टॉपिक की जो है डिटेल जानकारी होती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको पैम्फलेट कहते हैं। जैसे जनरली जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं या कोई भी प्राइवेट संस्था है, अपने उसका प्रचार प्रसार करने के लिए न्यूज़पेपर के थ्रू जो है वो पैम्फलेट जो है वो सभी लोगों तक बंटवाती हैं। तो ये जो है पैम्फलेट भी जन संपर्क का एक अच्छा माध्यम है। दूसरा है फोल्डर्स। फोल्डर एक ही कागज की शीट को 2 से 5 बार बराबर मोड़ा जाता है। एक शीट है, उस शीट को कम से कम 2 और अधिकतम 5 बार जो है वो बराबर मोड़ा जाता है और फिर प्रत्येक मोड़ पर क्रमबद्ध रूप से किसी टॉपिक को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। जैसे फर्स्ट मोड पर लिखा, फर्स्ट मोड कंप्लीट होने के बाद में सेकंड कंप्लीट होने के बाद में थर्ड, इस तरीके से 5 जो फोल्ड किया हुआ भाग हैं उन पर जो है वो उस टॉपिक को लिखा जाता है। तो ये जो है वो फोल्डर हैं। फोल्डर भी जन संपर्क विधि का अच्छी विधि है या अच्छा जो है वो तरीका है। नेक्स्ट इसी का भाग है वो है लिफलेट। लिफलेट जो है वो 1 या 2 खुली हुई शीट होती है, एक भी हो सकती है और 2 भी हो सकती हैं। खुली हुई शीट होती हैं और उसमें एक ही टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट में लिखा जाता है। मतलब 1 या 2 पेज की शीट है, उस पे एक ही टॉपिक को संक्षिप्त में पूरा समझाया जाता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड, ये टॉपिक है। सबसे पहले टाइफाइड क्या है, टाइफाइड किससे होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसके बचाव के क्या उपाय हैं। तो इसी तरीके से किसी भी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप संक्षिप्त में समझाया जाता है। जनसंपर्क मेथड में अगला और महत्वपूर्ण मेथड है पोस्टर्स। पोस्टर सबसे आसान व सस्ता जो है वो मास कॉन्टैक्ट मेथड है। इसमें लोगों को अवेयर करने के लिए पोस्टर का प्रयोग किया जाता है और पोस्टर जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव और एमफुल होना चाहिए। पोस्टर का साइज जो है वो 50 × 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और ऐसे जगह पर पोस्टर प्रदर्शित करना चाहिए, लगाया जाना चाहिए जहां से अधिक लोग आते जाते हों और उनका ध्यान जो है उसके ऊपर पड़े। जनरली चौराहों पर, हॉस्पिटल्स में, पोस्ट ऑफिस है
इसी जगहों पर लगाए जाने चाहिए ताकि आते जाते लोगों का उन पर ध्यान पड़े और वो उस मैसेज को रिसीव करें, उस मैसेज को ग्रहण करें। दूसरा है चार्ट। चार्ट भी सबसे अधिक प्रयोग होने वाली जो है वो दृश्य सामग्री है। चार्ट में हम कोई सिंबल्स, शब्द, चित्र, रेखा सभी का मिश्रण करके एक क्रमबद्ध तरीके से विचारों का समावेश करते हैं। इसका प्रयोग वास्तविक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। चार्ट जो है वो चित्रात्मक, समय सारणी चार्ट, लाइन चार्ट, गोलाकार, फ्लिप चार्ट हो सकता है। तो ये चार्ट जो हैं वो भी जहाँ से अधिक लोगों का आवागमन होता है ऐसी जगहों पर लगाए जाते हैं। वही जैसे हॉस्पिटल्स हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, ऐसी स्थानों पर लगाए जाते हैं ताकि लोगों तक जो वो मैसेज जो है वो जल्दी से उन तक पहुँचे। नेक्स्ट जो मेथड है वो है एग्जीबिशन, प्रदर्शनी। प्रदर्शनी एक सशक्त माध्यम है, अच्छा मजबूत माध्यम है मास कांटेक्ट मेथड का। इसके आयोजन एक निश्चित स्थान पर व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। आई बात समझ में आप लोग को कि ये जो एग्जीबिशन है वो एक निश्चित स्थान पर और अच्छे से व्यवस्थित ढंग से की जाती हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से कई सूचनाएं और जानकारियां लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के उपकरणों से संबंधित, यंत्रों से संबंधित, प्रणालियों से संबंधित जानकारियां जो हैं वो चित्रों, पोस्टर, चार्ट के माध्यम से प्रदर्शनी में बताई जाती हैं और लोगों में जिज्ञासा, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हर संभव जो है वो प्रयास किया जाता है। परिवार नियोजन, टीकाकरण, पोषाहार जैसे राजकीय कार्यक्रमों को जन समुदाय तक प्रेषित करने का प्रदर्शनी एक सशक्त माध्यम है ना। तो अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम है एग्जीबिशन या प्रदर्शनी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण जो माध्यम है वो है रेडियो। रेडियो जो है वो जनसंचार का अच्छा माध्यम है। रेडियो के द्वारा कोई भी जानकारी कम समय में अधिक लोगों तक पहुंचाई जाती है, यानी यह भी एक जनसंचार का सशक्त माध्यम है, सशक्त विधि है। और यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अपनी पहुंच बरकरार रखे हुए हैं। कम खर्चीला होने के कारण हर आयु वर्ग के लिए उपयुक्त है। इसके द्वारा प्रश्न मंच, प्रश्नोत्तरी, टेलीफोन कॉल्स आदि के द्वारा दो तरफा संचार भी किया जा सकता है। रेडियो के माध्यम से ज्योतिषशास्त्र, परिवार कल्याण की जानकारी भी लोगों को मिलती है। इसमें क्षेत्रीय भाषाओं में जैसे ड्रामा, कविताएं, लोकगीत आदि भी प्रसारित होते हैं, जो लोगों के मनोरंजन का अच्छा माध्यम है। मास कांटेक्ट मेथड का दूसरा मेथड है दूरदर्शन, टेलीविज़न। दूरदर्शन
का उपयोग मनोरंजन, संदेश भेजने, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जाता है। और आधुनिक युग में भी दूरदर्शन बहुत ही शक्तिशाली संचार माध्यम के रूप में जो है वो डेवलप हुआ है। दूरदर्शन जागरूकता, सहयोग और अन्य जानकारियाँ प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है ना। दूरदर्शन में दृश्य और श्रव्य दोनों पद्धतियां होने के कारण यह काफी प्रभावकारी है। दूरदर्शन से शिक्षा से संबंधित चैनल्स या कार्यक्रम जैसे यूजीसी है, डिस्कवरी है, चैनल ज्योग्राफी चैनल है, छात्र छात्राओं को प्रकृति और विज्ञान से संबंधित जटिल विषयों को रोचक ढंग से शिक्षा प्रदान करने में भी सहायक है। घरेलू क्रियाकलाप जैसे कृषि दर्शन, खाना खजाना, महिला सशक्तिकरण, कृषक परिवारों को कृषि की उन्नत तकनीकों, समय समय पर होने वाली कृषि संबंधी समस्याओं को निपटाने के तरीके या समाधान, मौसम के अनुरूप घर की देखभाल, बच्चों की देखरेख, महिलाओं के संबंधित जानकारी आदि जो हैं वो टेलीविज़न के माध्यम से जन संपर्क तक पहुंचती हैं, लोगों तक पहुंचती है, एक बड़े समूह तक पहुंचती हैं। तो इस प्रकार मास कांटेक्ट मेथड में न्यूज़पेपर, सर्कुलर लेटर, पैम्फलेट, फोल्डर, लिफलेट, पोस्टर्स, चार्ट, एग्जीबिशंस, रेडियो एंड टेलीफोन जो हैं वो काफ़ी प्रभावी और उपयुक्त जो हैं वो संपर्क विधियां हैं, जिनके माध्यम से एक साथ में अधिक से अधिक लोगों तक जो जानकारी है, जो नित नई इन्फॉर्मेशन है, जो उनके जीवन में काम आने वाली है, जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, उनको एक बड़े वर्ग तक पहुंचाया जाता है इनके माध्यम से। तो लोगों के ज्ञान में, लोगों के कौशल में, लोगों की अभिवृद्धि में और ओवरऑल लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाने में, उन चेंज लाने में जो है वो मास कांटेक्ट मेथड का जो है वो अमूल्य योगदान है। थैंक यू एवरीवन।